ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् ज्ञानं तेहं सुविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वनेहा भूयो यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यमशिष्यते। अन्यज्ञातव्यमशिष्यते। ते मतलब तुमको अहम मैं इस ज्ञान को दे रहा हूं। ज्ञान सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान के साथ दूंगा। वक्ष्यामि मतलब कह रहा हूं। भगवान इससे पहले बोल रहे थे शुणु, तो जब भगवान बोलेंगे तभी तो कुछ सुनेगा। तो कह रहे हैं मैं स्वयं बोल रहा हूं। और अशेषतः मतलब पूर्ण रूप से, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। यज ज्ञात्वा इस ज्ञान को जान करके न इह, न इह मतलब इस जगत में, भूया फिर, और कुछ अन्य ज्ञातव्यम और कुछ ज्ञातव्य जानने योग्य नहीं बचेगा। बचेगा मतलब अवशिष्टते, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, तो कुछ बचेगा नहीं तुम्हें जानने के लिए, सब कुछ जान लोगे। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ हम जान पाए या ना जान पाए। अगर इसको नहीं समझ पाए, मेरे को समझ में आता ही था कि अगर मैं ये जान लूंगा तो क्या मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। जब मैं आईआईटी में इसको पढ़ रहा था श्लोक को, तो केमिस्ट्री नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि मृग तृष्णा में कितना पानी है। पानी है नहीं जगत में, इस जगत में बाहर निकलने का ज्ञान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जगत में दुख भोग रहे हैं। अगर हम अग्नि में नहीं, अग्नि नहीं, कढ़ाई में फ्राई किए जा रहे हो, तेल डाल के खौला करके, और व्यक्ति कोई हमको फ्राई कर रहा हो, डीप फ्राई, तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है? बाहर निकलना। आई थिंक दैट इज स्ट्रांग मैसेज इटसेल्फ। इस जगत में कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, न स्वर्ग में न पाताल में। और भगवान के धाम जाने का रास्ता मालूम चल जाए तो उसके बाद बाकी क्या जानने के लिए रह गया, है ना। इस संबंध में छोटी सी लीला है, यही अक्रूर घाट पे हुई थी। आप जानते हो जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को मथुरा लेके जा रहे थे, तो वह रास्ते में रुकते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करते समय उनको भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन होते हैं। और जब वो लौट के आते हैं रथ पे, तो भगवान पूछते हैं कुछ आपने अद्भुत देखा क्या? तो कहते हैं जब मैंने आपको देख लिया तो अब इस जगत में क्या अद्भुत रह गया देखने के लिए। और ये बहुत अमेजिंग बात है, बहुत गुह्य बात है, क्योंकि अद्भुत ही किसी रस का आधार है। वंडर इज द बेसिस ऑफ ऑल रस। समझ में आ रहा है? अगर किसी कोई हमको चीज बहुत स्वादनीय लग रही है तो उसमें हम अद्भुतता का अनुभव करते हैं। क्या सुंदर प्रसाद बनाया। अच्छा प्रसाद बनाने का मतलब क्या हुआ? वहां पे हम अद्भुत रस का अनुभव करते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई प्रवचन सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसमें अद्भुतता का अनुभव करते हैं। कीर्तन अच्छा लगा, उसमें अद्भुतता का अनुभव करते हैं। इस जगत में कोई भी रस है, उसका आधार अद्भुत रस होता है। ये दिख रहा है या नहीं दिख पा रहा है? मान लीजिए प्रवचन समझ में भी नहीं आया, बड़ा कठिन प्रवचन बोल रहे थे, तो वहां पे भी अद्भुतता का अनुभव कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये वंडर वंडर होना चाहिए। तो भगवान को जान लिया जिसने, तो उस जगत में क्या उसको अद्भुत लगेगा। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। गीता भूषण टीका। भगवान अब इस ज्ञान की प्रशंसा करते हैं जिसको वो अभी समझाने वाले हैं। कौन से ज्ञान को? जो अभी बोल रहे थे कि तुम मुझे समग्रता में जान लोगे, तो उस ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं कि इतना सुंदर ज्ञान है कि इसको पढ़ने के बाद अब तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का अर्थ है भगवान का स्वरूप विषयक ज्ञान, अर्थात भगवान का स्वरूप कैसा है, जिसका संबंध उनकी चिद और अचिद शक्ति से होता है, अर्थात जीव शक्ति और माया शक्ति से। इसे संबंध ज्ञान कहते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया है। आप एक त्रिकोण बना लीजिए, उसमें सबसे ऊपर कौन है? भगवान है। एक कोने में कौन है? जीव है। और दूसरे कोने में कौन है? माया है। तो माया के का भगवान भगवान का स्वरूप समझिए। भगवान का माया से क्या संबंध है, माया का जीव से क्या संबंध है, जीव का
भगवान से क्या संबंध है, यह समझना होता है। इसको संबंध ज्ञान कहते हैं, और इसको संबंध ज्ञान को अभी भगवान चौथे पांचवें श्लोक में बहुत क्लियर कर देंगे। तो भगवान का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, मायाधिपति हैं, जीवों के स्वामी हैं, इस प्रकार की बातों को हम इस गीता के अध्याय में सुनने वाले हैं। तो ज्ञान का अर्थ समझ में आ रहा है, भगवान का स्वरूप क्या है और उनका संबंध माया और जीव से क्या है, यह भी समझ में आना चाहिए। ये सब हिंदी बहुत कठिन हो रही है, आप लोग समझ पा रहे हो? कठिन नहीं है ना? ठीक। इन दोनों शक्तियों से अलग, कौन दोनों शक्तियों से अलग? माया और जीव। और तुम्हारे आश्रय मेरे स्वरूप के विषय ज्ञान और विज्ञान के संबंध में मैं तुमको समग्रता में उपदेश करूंगा। समग्रता मतलब अवशिष्यते, पूरी, अशेषतः, अशेषतः मतलब कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब अच्छे से बता दूंगा। हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि कुछ लोग जानते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, कुछ लोग समझते हैं, समझते नहीं लेकिन ज्ञान देने में बहुत आगे रहते हैं। लेकिन ज्ञान, भगवान की ऐसी विशेषता है कि भगवान से अधिक ज्ञान किसी को है नहीं। और कैसे कम से कम शब्दों में ठीक से ठीक समझाया जाए ताकि जीव को समझ में आ जाए, ये भगवान की विशेषता है। कई बार भक्तों ने भगवान से बोला है, जैसे माता देवाहुति कपिल देव को बोलती हैं कि बेटा मैं तो समझ नहीं सकती, मैं तो स्त्री हूँ, जब समझ नहीं सकती, भक्ति भी नहीं है, आप इस प्रकार से आश्रय उपदेश दो कि मैं आसानी से आपको समझ सकूं। अब दिक्कत यह है कि भगवान ने तो आसानी से दिया, लेकिन वह सांख्य का उपदेश हमको अभी भी समझ में नहीं आता है। तो हम कितने निम्न हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में नम्र होना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि कलयुग में कोई गुण ही नहीं है हमारे पास। है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि उपदेश दूंगा तो समझ पाओगे। नोट, यह प्रदर्शित करता है कि भगवान का रूप और उनकी लीलाएं इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं होती हैं। यानी भगवान का जो स्वरूप है, जैसे भगवान बताते हैं ना, मेरे धाम को जो आता है वो जगत में दोबारा कभी नहीं आता, इसी अध्याय में बताने वाले हैं। तो दिखाता है कि भगवान का जो जगत है, धाम है, वह सब कुछ इस भौतिक प्रकृति के परे है। तो सब हम सब सीखेंगे यहाँ पे। मेरा यह स्वरूप सभी कारणों का कारण है और तुम्हारे ध्यान का विषय है। इसको हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। भगवान बताते हैं सूत्रे मणिगणा इवा, पूरा जगत मुझ पे ही आश्रित है। हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन श्लोकों में सब बातें आएंगी, ये सब ज्ञान में आएगा। मेरे दिव्य स्वरूप के विषय में दोनों विषयों अर्थात ज्ञान और विज्ञान को जान लेने के उपरांत तुम्हारे लिए और कुछ भी जानने के लिए नहीं रह जाएगा। एक एक प्रश्न अच्छा है, हम लोग इस जगत में कुछ जानने की इच्छा क्यों रखते हैं? माइक पे बोलिए। ये कठिन प्रश्न है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि प्रायः हमारे इस जगत में कुछ किसी वस्तु या विषय के बारे में जानने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि सत चित आनंद हम हैं वास्तव में। तो चित का मतलब हमेशा ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, तो वही हम। चिद मतलब ऑल नोइंग नहीं है, लेकिन चिद सॉरी, क्या मतलब है? ज्ञानमय होता है। ज्ञान में, नोइंग, सॉरी। नॉलेज। ज्ञान हाँ, में है हम वास्तव में। तो इस शरीर में आए हैं जो कि असत, अचित और निरानंद है। तो वास्तविक स्वरूप तो हमारा वही है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तभी स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं ये ज्ञान आपने प्राप्त बिल्कुल सही करने के कहा है, लिए। लेकिन मैं कुछ सुनना चाहता हूँ कि हम प्राय इस जगत में कुछ क्यों जानते हैं। आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, लेकिन प्रश्न थोड़ा अलग है। हम प्राय इस जगत में कुछ क्यों, प्राय मतलब जो प्राय बोल रहा हूँ, प्राय को ध्यान से सुनिएगा। प्राय मतलब सामान्य लोग, प्रायः, ऑलमोस्ट, वाई, नॉर्मली, क्यों हम कुछ किसी व्यक्ति को, वस्तु को जानना चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं नहीं, इनकम्प्लीटनेस, उसके बारे में हम किसी चीज की कमी रहती है, वो कमी को पूरी करने के लिए। और क्या उत्तर है? आत्मा ज्ञान में है। हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि लैपटॉप तो किसी के बारे में कुछ जान नहीं पाएगा, तो हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आप बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हम उस वस्तु का भोग करना चाहते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये इतना नेचुरल लॉज को क्यों जानना चाहते हैं? ताकि उसको कंट्रोल करके दे कैन बिकम अ कंट्रोल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब, अरे भाई, मैंने शब्द यूज था प्रायः। प्रायः मतलब भक्तों को छोड़ दीजिए। अब विचार कीजिए, मैंने इसीलिए बोला था प्रायः शब्द पे आप ध्यान दीजिए। प्रायः मीन्स जो लोग भक्त नहीं है, वे किसी भी वस्तु को इसलिए जानना चाहते हैं। जैसे गाड़ी चलाना क्यों जानना चाहते हैं? गाड़ी को कंट्रोल कर सके, कंट्रोलर की भावना है। इसीलिए कदाचित वे भगवान को भी जानना चाहते हैं। कभी कभी वो कोई थ्योरी बोलते हैं, ये थ्योरी को समझ गया तो वह भगवान के मन को समझ पाएगा। लेकिन एक हमारे शिक्षा गुरु ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान की
इच्छा को जानने का प्रयास मत करो, इच्छा को स्वीकार करने का प्रयास करो। ये भक्त बोलते हैं। भगवान का भक्त भगवान की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं करता है, इच्छा को स्वीकार करने का प्रयास करता है। Does it make sense? भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बात मैं क्यों बोल रहा था, जब भगवान को समझ लिया अर्जुन ने, तो ये जो प्रयास है कि इस जगत में मैं किसी चीज को जानूं, उसको भोगूं, भोगने के लिए, ये बात ना हमें नहीं चाहिए, हमें कोई रुचि नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम परम श्रेय के मार्ग के प्रति जिज्ञासु हो और उसमें निविष्ट हो, इस कारण से मैं तुमको ये ज्ञान प्रकट कर रहा हूं। निविष्ट का मतलब होता है अभिनिविष्ट, वो जानना चाहते हैं, लगा हुआ है व्यक्ति, तो भगवान कृपा करते हैं। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, अनादि काल से भगवान हमारे हृदय में हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। हम उनको जानना नहीं चाहते और भगवान पे जन्माना भी नहीं चाहते। लेकिन जब हम भगवान को जानना चाहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में देख लीजिएगा कि भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे कि आप भगवान को समझ पाओ, बहुत सारे रास्ते खोल देंगे। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। भगवान को इतना उत्साह क्यों है बोलने का? क्योंकि अर्जुन भी जानना चाहते हैं। कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, क्योंकि सभी कुछ इस ज्ञान में सम्मिलित है। किस ज्ञान में? भगवान का स्वरूप का ज्ञान, भगवान किस प्रकार शक्तियों को नियंत्रण कर रहे हैं, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, सब कुछ वो जानते हैं। इसके सभी के स्रोत भगवान कैसे हैं, ये सब जानते हैं। से जब जान लेगा, उसके बाद और कुछ जानने के लिए नहीं बाकी रहेगा, उसको कुछ पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? यस, हाँ कुछ बोले, माइक दीजिए। भगवान की इच्छा को जाने बिना स्वीकार कैसे करेंगे? पहले जानेंगे तब तो स्वीकार करेंगे। हर परिस्थिति में हम भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकते, ये बात बोली जा रही है। सत्य बात है जो आप कह रहे हैं, वो भी ठीक है। भगवान की इच्छा है कि हम उनकी शरणागत हों, अभी जानेंगे ही नहीं तो भगवान की शरण में कैसे जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन एक किसी विशेष परिस्थिति में हम अगर हैं, मान लीजिए किसी भक्त को बीमारी हो गई, तो अब ये तो नहीं समझ सकते भगवान इस बीमारी को क्यों दे रहे हैं। देखिए ये बात बहुत गंभीर है। भक्ति समित महाराज बता रहे थे, एक भक्त था, वो 15 साल तक नियमित रूप से 16 माला करता रहा, सच्ची घटना। और एक बार उसकी नाव में पूरा परिवार जा रहा था और पूरी नाव पलट गई और सारे लोग मर गए, खाली वो जिंदा बचा। उसके बाद उसने 16 माला करना बंद कर दिया। ऐसा हो सकता है। तो क्या उसने भगवान की इच्छा को समझा? समझ तो नहीं आ रहा था भगवान ने क्यों किया, लेकिन क्या उसने भगवान की इच्छा को स्वीकार किया? नहीं किया। हम इस संबंध में बोल रहे हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान हमारी इच्छाओं को, हमारी इंद्रिय तृप्ति को हमेशा प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सुख दुख आ ही सकता है। जैसे आप देख सकते हो, अभिमन्यु अर्जुन भगवान की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे कि ना, यथा बोले क्या, करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचन के पालन करूंगा, और अभिमन्यु मारा गया। क्या भगवान को पता नहीं था? पता था, लेकिन नहीं बचाया अर्जुन को। तो अर्जुन ये तो नहीं कि आपने मेरे लड़के को बचाया नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा था, अब मैं नहीं सेवा कर रहा, मैं इस्कॉन छोड़ रहा हूं। तात्पर्य पढ़िए, कोई भक्त पढ़ना चाहते? प्रेम कृष्ण प्रभु, वांट टू रीड? माइक लीजिए। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? प्रत्यक्ष जगत मतलब जो जगत दिख रहा है, और ये जगत क्रियान्वित क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा है, और इन दोनों का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ये पूर्ण ज्ञान है। यस भगवान अच्छा, ये थोड़ा समझ लीजिए। इस जगत के साइंटिस्ट प्रत्यक्ष जगत को जानते हैं? नहीं, क्या आप नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आत्मा को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। और क्या यह जानते हैं कि भगवान इन दोनों के कारण है? तो क्या उनका पूर्ण ज्ञान हुआ? उस त्रिकोण में केवल एक ही अंश को थोड़ा थोड़ा वह एनालाइज कर रहे, ठीक नहीं जानते। यस, भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। बहुत सुंदर बात है। ये बात आपने कहाँ पढ़ी थी? भक्तोसी में सखाचिति रहस्यम इत्यद उत्तमम। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता है, भगवान इस ज्ञान को प्रकट नहीं करते हैं। अन्यथा लोग क्या बोलते हैं, ये कृष्ण कौन होते हैं अपने आप को भगवान कहने वाले?
कभी सुना है आप लोगों को प्रचार करेंगे तो ये कृष्ण बोलेंगे गीता में तो हम मान लेंगे, इस प्रकार की बातें बोलते। या कृष्ण तो बहुत अहंकारी व्यक्ति है, अपने को भगवान कहता है। अब भगवान अपने को भगवान नहीं कहे तो क्या कहे, मछली। ये कोई अहंकार तो है ना। यस। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। क्यों? भगवान बोलते हैं तद्विधि जब आपको प्रश्न का उत्तर देना है तो माइक में देना, माइक हटा लेते हैं आप। क्योंकि भगवान बोलते हैं तद्विधि परिपादेन परिप्रश्न एवं परंपरा प्राप्ति। ये तो ठीक है, एवं परंपरा प्राप्ति, लेकिन पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक साथ ही पार्थो को दीजिए। यस। क्योंकि जो ज्ञान हमें मिलेगा वो पूर्ण मिलेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, एज इट इज मिलेगा। ओके, एक अंश में ठीक उत्तर दे रहे हैं, और कुछ बताइए इस पे क्यों पूर्ण मिलेगा? क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान में। ठीक है सर, बहुत सारे मोती बोल रहे हैं, मोती को सूत्र में जोड़िए। अरे भाई सीधी सीधी बात है, कोई भी भगवान के बाद ही तो पैदा हुआ है। सीधी बात है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति का स्रोत कौन है? भगवान है। उनके बाद ही तो पैदा हुए सब लोग, ब्रह्मा जी से लेकर जो कुछ भी हैं। तो भगवान के बारे में ठीक ठीक ज्ञान तो केवल भगवान ही दे सकते हैं ना। तो जब भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देंगे तो ब्रह्मा जी के बाद जो कोई व्यक्ति आएगा, जब ब्रह्मा जी भगवान के बारे में सीधे सीधे नहीं जान सकते, अपने से नहीं जान सकते, तेन ब्रह्म हृदयादि कव्ये, तो फिर अन्य लोग कैसे जानेंगे? ये सब तो उसके बाद में आए हैं। क्या बात, सब सीधी सीधी बात है, समझ में आ रही है? तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? कृष्ण है। सीधे ज्ञान दे दिया उन्हें हृदय में। अब बाकी लोग तो इतने योग्य है नहीं कि सारा कुछ कृष्ण भगवान हृदय में ज्ञान दे दें, तो उनको परंपरा में ही स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? और कोई व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वह अटकलबाजी करेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं पूछता हूँ भगवान कौन है, आप सीधे बोल देंगे कृष्ण। अगर आप परंपरा में नहीं आते तब भी बोलते कृष्ण? तब क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते। अगर ईमानदार होते तो कुछ नहीं बोलते, और अगर लोफर होते तो बोलते परमपिता परमात्मा निराकार, कुछ भी बोल देते। है कि नहीं? सोचिए, इस हम लोग कई बार उदाहरण को सुन चुके हैं। इस जन्म के पिता के बारे में ना सुने तो नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? सीधा क्योंकि उनके बाद में पैदा हुए हैं, सीधी बात, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसीलिए परंपरा में, और जैसे पार्थ प्रभु ने बोला, परंपरा में इस ज्ञान को यथावत रखा जाता है। विस्तार किया जा सकता है लेकिन सिद्धांत को परिवर्तित नहीं किया जाता। ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ है, और दूसरों को हम असीमित कृपा दे सकते हैं अगर उस परंपरा को हम बनाए रखें, इस ज्ञान को समझें और फिर दूसरों को दें। पढ़िएगा। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य। ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए जो समझ जाए कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और मुझे परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? नहीं समझ में आई बात? जब वह परंपरा में स्वीकार करेगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान है, भगवान कृष्ण। तो कैसे स्वीकार कर लिया आपने? परंपरा में श्रवण करके, सीधी बात। और मैं एक भक्त के घर में गया तो वहां बोला नहीं कृष्ण भगवान है लेकिन उससे परे भी कुछ है। तो उनके गुरुजी ने इस प्रकार की बातें बोल दी जिसका शास्त्र में कोई आधार नहीं है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि परंपरा में ज्ञान ना स्वीकार करने के कारण व्यक्ति ये सब बातें नहीं समझ पाता। कभी आपके मन में है कि कृष्ण के पीछे भी तो कुछ हो सकता है? कुछ होता ना, आज के पीछे आ गए, इसके आगे कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एकदम अनादि हो, उनके पीछे कुछ भी नहीं हो? लेकिन हमको इस सिद्धांत को ब्रह्म संहिता के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर श्रीमद् भागवतम के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा। जन्मादि अस्य यतः, वह सभी के जन्म के स्रोत है और उनका स्रोत कोई भी नहीं, उनकी सत्ता किसी पे आधारित नहीं है। इसको भागवत से सुनना पड़ेगा। जो श्रद्धा से स्वीकार कर लेगा
वह बुद्धिमान व्यक्ति है। पढ़िए आगे। जब समस्त कारणों के कारण एक बहुत का सुंदर बात, ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। महाराज यही बात आज सुन रहा था, कह रहे थे कि बहुत बार लोग आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान का नाटक करते हैं। जब उन्होंने भगवान के बारे में सुना ही नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? दुकान का। भगवान का कैसे ध्यान करेंगे? दुकान में ही दिमाग लगा है, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है ना। कभी कभी लोग इस तरह से नौटंकी भी करते हैं। सब लोग, हम सब भक्त लोग जगत में शांति के लिए आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर का ध्यान करें, और यह नहीं पता होता ईश्वर है कौन। अगर कंट्रोलर की बात करें तो घर में पत्नी कंट्रोलर हो सकती है, पति कंट्रोलर हो सकता है, उसका ध्यान करेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी ईश्वर है, वह भी कुछ कंट्रोलर है, उसका ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? तो आप क्या लोगों की असहायता को समझ पा रहे हो? जो परंपरा में ज्ञान को स्वीकार नहीं की है, उनका ध्यान का विषय है क्या, उन्हें कुछ नहीं पता है और केवल धोखेबाजी चल रही। इसीलिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। आज आपको याद है सुबह भागवत क्लास में बोला क्या था ना, ऋषभदेव क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं यह शिक्षा तुम लोगों को दे रहा हूं, ऐसे सभी गुरुओं को, राजा को और पिता को देना चाहिए, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को और प्रजा को। क्यों देना चाहिए? यदि वह मेरे लोक को प्राप्त करना चाहता है, मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता है। तो मैं ही बता रहा था कि ये भगवान की शिक्षा को यथावत स्वीकार करके दूसरों को देना ही हमारा साधन है। भगवान का अनुग्रह हम पर होगा और उन जिनको दे रहे हैं उन पर तो होगा ही। पढ़िएगा। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। ज्ञेय वस्तुएं अर्थात जिन्हें जाना जाना चाहिए, जाना चाहिए, जानने योग्य वस्तुएं समझ में आ जाती है। इनका संबंध भगवान से है, क्या है ये भी समझ में आ जाता है। यस। और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 कहना है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम विदम विज्ञातम भवति। जो कोई भगवान को समझता है वह सब कुछ जान लेता है। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या गुरु को सब कुछ पता है? प्रभुपाद ने कहा हाँ। तो क्या गुरु को यह भी पता है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं? प्रभुपाद ने कहा, यह जानने की क्या आवश्यकता है कि मृग तृष्णा में कितना पानी है। मतलब किस प्रकार से मैं इस जगत के बाहर निकलूंगा, यह गुरु महाराज को पता है। यह पता रहता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जान के बैठे हैं एम्पायर स्टेट में। ऐसे मान लीजिए पूछो, गुरु महाराज आप तो सब जानते हैं, बताइए इसमें कितने लट्ठे लगे हैं यहाँ पे। यह कोई प्रश्न गुरु महाराज से नहीं किया जाता है, तब मैं आपको शुद्ध भक्त मानूंगा। हमारे सर पे कितने बाल हैं, ये सब प्रश्न नहीं किए जा सकते। लेकिन कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, कैसे भगवान की सेवा करें, ये महाराज को, मतलब गुरुदेव को पता रहता है। वो जानते इस बात को। कोई प्रश्न है किसी का इस संबंध नहीं? समझ में आ गया आपको? उम्मीद है कि समझ में आ गया। एक बार एक भक्त गुरुजन प्रभु प्रवचन कर रहे थे और उसके प्रवचन के अंत के समय में एक भक्त, सीनियर भक्त आए। तो प्रभु जी ने बोला कि आप भी कुछ बोलिए इस संबंध में। तो उन भक्त ने इंग्लिश में कहा, नो नो प्रभु जी, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो गुरुजन प्रभु कह रहे, हाँ हाँ आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, सो नाउ यू शुड अनकवर इट। मैंने सब कुछ ढक दिया है और आप उसको अब करिए। थी खैर जो भी है, तो मेहनत की बात थी। हम आगे पढ़ते हैं या कीर्तन करेंगे?